अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक बलोच और आज हम बात करेंगे कि फैसल टाउन फेज़ 2 दरअसल है किन लोगों के लिए। कोई भी सोसाइटी जब लॉन्च होती है तो उसके कुछ टारगेटेड ऑडियंस होते हैं या फिर ये है कि कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, कुछ टारगेटेड क्लास होती है जहां जिनको वो टारगेट कर रही होती है, या फिर वो अगर वो टारगेट ना करें तो वो एरिया जो होता है वो उन लोगों को सूट कर रहा होता है और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो उस एरिया से या फिर वो उस क्लास से आ रही होती है। और अगर आज हम फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करें तो कि फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो फैसल टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर क्लास वाइज़ बात की जाए तो आपके मिडल क्लास और आपके जो एलीट क्लास है, दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट है। और इसमें यह है कि जो आपका लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास है जो कि इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश देखना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आने वाले वक्तों में वो इस्लामाबाद मूव करते हैं तो उसको बहुत अच्छे रेट के ऊपर प्लॉट मिल सकता है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल सकता है और कल वो उसके ऊपर अपना घर भी बना सकता है। इस तरह अगर मिडल क्लास इन्वेस्टर है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है कि ना वो सिर्फ अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकता है और उसके ऊपर आज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न गेन कर सकता है, बल्कि कल से वो वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन करके भी उसको रेंट आउट या फिर सेल आउट करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि इसमें जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपके पास जो कम से कम साइज़ है वो भी अवेलेबल है और आपके पास बड़े प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो मिडल क्लास लोग हैं वो छोटे कमर्शियल प्लॉट की तरफ जा सकते हैं और जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक बड़े प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कल से वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट करके वहाँ से बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। एलीट क्लास का एक और भी अपॉर्च्युनिटी है कि वो वहाँ पर जो रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं वो एक सीरीज़ में बहुत सारे प्लॉट कैश के ऊपर उठा के कुछ अर्सा वेट करने के बाद वहाँ पर अपने विलास लॉन्च कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा हम इलाके वाइज़ बात की जाए, रीजन वाइज़ बात की जाए कि ये जो इसकी लोकेशन है उसके मुताबिक कौन से रीजन के लोग हैं जिनको ये सूट करता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन आधा पंजाब और सारा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको उनके लोगों को सूट करता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो क्योंकि अगर M2 मोटरवे की बात करें तो फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और तलागंग रीजन जो है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अब इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है क्योंकि जब आप M2 मोटरवे के ज़रिए इन शहरों से आते हैं तो ये वो सोसाइटी है जो सबसे पहले आपको मिलती है। और इसकी फिर या रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जो इसकी कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इस्लामाबाद से भी ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर के ज़रिए 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे है और चक्री रोड के ज़रिए रावलपिंडी से भी इतना ही फासला है। एयरपोर्ट भी इसके करीब हो जाते हैं। उसके अलावा जो ये सबसे ज़्यादा जिन लोगों को सूट करती है और जब सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन और इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आएगी वो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर के ऊपर डेरा इस्माइल खान डिवीज़न, जिसमें लकी मरवत, बन्नू, मियांवाली, वज़ीरिस्तान वगैरह का रीजन आता है। और आपका साउथ पंजाब में बक्खर, डेरा गाज़ी खान और ओ अपर जो आपका बलूचिस्तान की पुख्तून बेल्ट है, और मुसखेल वगैरह, यहाँ के जो लोग हैं वो सी पैक रोड जो डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद हकला सी पैक रूट है उसके ज़रिए इस सोसाइटी के साथ जुड़ेंगे। और जो आपकी पेशावर का रीजन है, पेशावर से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जो आएँगे या फिर पेशावर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो, क्योंकि M1 मोटरवे जो पेशावर मोटरवे जा रही है उसके ज़रिए जो लोग हैं उनके उनको ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर के रीजन से वो बहुत ईज़ी है। लाइक एक मोटरवे है, अगर आप कल से अपना घर लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने डायरेक्ट मोटरवे के ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ानी है और आप अगर पेशावर जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में पेशावर, डीआई खान जाते हैं तो 3 साढ़े 3 घंटे में आप डीआई खान, और अगर आप लाहौर मूव करते हैं तो तब भी आप 4 से 5 घंटे में आराम से लाहौर पहुंच सकते हैं। तो जो कनेक्टिविटी होती है वही ही लोगों को डिसाइड करती है कि यहाँ पर किन लोगों ने आखिर इन्वेस्टमेंट करनी है। जो तीसरा प्लस पॉइंट है कि खैबर पख्तूनख्वा से इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी, खैबर पख्तूनख्वा से लोग माइग्रेट करके क्यों आएंगे, उसके 3 रीज़न हैं। उसमें पहला रीज़न जो है वो हर 10 साल बाद जो सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, जो सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आती है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी वजह से भी लोग मूव करना चाहते हैं कि कम से कम अगर वो मूव नहीं करते तो उनकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में लाजमी हो कि जब भी यहाँ पर 10 साल बाद हालात ख़राब होते हैं, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आती है खैबर पख्तूनख्वा के डीआई खान डिवीज़न या पेशावर डिवीज़न में, तो वो आराम से एक पीसफुल शहर में मूव कर सकें जहाँ पर उनको एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी सारी मैसर हों। जो दूसरा मेन इशू है वो वहाँ पर लोड शेडिंग का इशू है। लोड शेडिंग की वजह से लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग हैं, जिसकी वजह से वो मूव करना चाहते हैं और ये सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो उनकी इस्लामाबाद होती है। तीसरी जो चीज़ है वो एजुकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल डीआई खान डिवीज़न में, पेशावर डिवीज़न में फिर भी
एजुकेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये खान डिवीज़न या साउथ पंजाब डिवीज़न या बलूचिस्तान पर जो पुख्तून बेल्ट है बलूचिस्तान की, वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों के लिए मूव करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में एक अच्छी सोसाइटी, अफोर्डेबल सोसाइटी में विद ऑल एमिनिटीज़ उनका घर होना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आएँगे और अपनी रिहाइश के लिए भी आएँगे। जो तीसरे लोग हैं कि तीसरी जो कैटेगरी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है, और ख़ास तौर के ऊपर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान से जाते हुए और पाकिस्तान से आते हुए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जहाँ से जहाज़ टेक ऑफ करते हुए और लैंडिंग करते हुए ये सोसाइटी नज़र आती है, और जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाएगा या फिर पाकिस्तान वापस आएगा, तो वो एक बार इस सोसाइटी का नज़ारा करके लाज़मी आएगा या जाएगा, जिससे ओवरसीज़ क्लाइंट्स की नज़रों में ये सोसाइटी होगी। और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, अगर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं, तो उन्होंने कहाँ जाना है? उन्होंने या तो M2 मोटरवे पे जाना है, और या फिर उन्होंने जेहलम, चकवाल और मंडी बहाउद्दीन वगैरह की तरफ जाना है। तो उसके लिए भी वो इन फ्यूचर या तो M2 मोटरवे से जाएँगे या फिर रिंग रोड से जाएँगे, और जब वो M2 और M1 मोटरवे से जाएँगे, तो वहाँ पर वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 से गुज़र के जाएँगे। तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज़ करते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अब मैंने आपको क्लास वाइज़ भी बता दिया कि लोअर मिडल क्लास और जो आपकी एलीट क्लास है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, और वो क्यों करेगी। रीजनल वाइज़ भी मैंने आपको बताया है कि वो कौन से इलाके या कौन से शहर हैं जहाँ से लोगों की इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और लोग वहाँ से माइग्रेट करके भी इस सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे। और मैंने आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी बता दिए कि वो कौन से लोग होंगे और वो क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्योंकि जहाँ पर जितनी ज़्यादा सेल परचेज़ होते हैं, वहाँ पर रिटर्न्स के चांसेस और वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेज़िडेंशियल या फिर कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ले सकते हैं और आप ऑन कैश भी ले सकते हैं। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करने के लिए आज ही राब्ता करें आइडियाज़ मार्केटिंग से।